जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया के पी कैंपस बसंतपुर से। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जो डाइस से रिलेटेड होगा और आप लोग को हम ये बता दें कि डाइस में ऐसा तरीका शायद ही आप लोग देखे होंगे। आइए देख के खुद विश्वास कीजिए। हमेशा डाइस से एक क्वेश्चन रहता है कि यदि 5 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, यानी अपोजिट का पूछता है, अपोजिट फ्लग का अंक पूछता है क्या होगा। आप लोग डाइस जैसे लूडो खेलते हैं, वो जो आता है उसका वो होता है डाइस। तो ये आप लोग जानते हैं कि डाइस में 6 फ्लक होता है, टॉप बॉटम यानी ऊपर का और नीचे का और 4 साइड का। ये 6 फ्लक हुआ। ऊपर का अपोजिट नीचे होता है और इधर का अपोजिट ये होता है, आगे का अपोजिट ये पीछे होता है। हालांकि ये कहने से नहीं पता चलेगा, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि मान कर चले कि पहला क्वेश्चन है और संख्या कौन सी है जो 5 के सामने वाले फलक पर होगा, यानी 5 के सामने वाली 5 का अपोजिट कौन सा संख्या होगा, ये निकालने के लिए एकदम इजी तरीका बता रहे हैं। आप लोग ऐसा सोचिए कि आप लोग के हाथ में वो नाश्ता का डब्बा है, जो शादी ब्याह में देखते हैं ना नाश्ता का डब्बा मिलता है, या कोई घन आकार का आपका डब्बा है। ऊपर का ढक्कन खोलिए और नीचे उसका पेंदी खोल दीजिए, ठीक है बात। तो बच जाएगा 4 साइड का 4 दीवार। एक दीवार को इसे काट दीजिए, इसे फैला दीजिए तो आपका आकृति मिलेगा ऐसे। इसको कहते हैं डाइस को ओपन करके बनाना। हम इस डाइस को ओपन कर रहे हैं। एक ही डाइस का ये 2 एंगल से फोटो खींचकर लगाया गया है, तो ये 4 दीवार बनेगा, ठीक है बात। ये ऊपर का ढक्कन हो गया और ये नीचे का पेंदी हो गया। एक बॉक्स को आप लीजिए, उसका ढक्कन ऐसे खोलिए, पेंदी निकालिए नीचे, तो ये ऊपर का ढक्कन खुल गया, नीचे का पेंदी निकल गया। अब 4 साइड का जो 4 दीवार बचेगा उसको काटिए एक तरफ से और फैला दीजिए, तो ऐसे होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हम आपको समझा दे रहे हैं जो हर डाइस में ये काम आएगा और एक ही तरीका से जितना डाइस है सब बन जाएगा। इसके अपोजिट ये होगा, यानी ऊपर का अपोजिट नीचा, इसके अपोजिट ये होगा एक छोड़ करके, और इसके अपोजिट ये होगा एक छोड़ करके, ठीक है। अपोजिट समझ में आया कौन किसके होगा, ऊपर के अपोजिट नीचे, ये इसके अपोजिट ये घर होता है और इसके अपोजिट ये घर होगा। उसी रेस्पेक्ट में इसके अपोजिट ये घर होगा, इसके अपोजिट ये घर होगा, इसके अपोजिट ये घर होगा। यदि ये बात समझ गए तो डाइस का क्वेश्चन 2 सेकंड। इसको ओपन कैसे करें, इसमें सारा अंक ये भरना है, कैसे भरें। किसी भी डाइस से आप लेकर चल सकते हैं, तो इससे लीजिए इससे लीजिए, लिखना दोनों का अंक है। दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, क्या 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। आप देखेंगे दोनों में 5 कॉमन है। जो कॉमन है उसको ऊपर वाले में इसमें लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप ये करते कि ऊपर कॉमन है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, ये ऐसा बात नहीं। यदि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 होता तो आप लिखते ऊपर 1, ठीक है बात। अब ध्यान दीजिए, 5 लिखिए तो 5 से क्लॉकवाइज चलिए, 5 1 और ऐसे आएगा तो 3, ठीक है। तो भरिए 5 के बाद ऐसे भी क्लॉकवाइज भरिए, 1 और 3, 5 के बाद 1 और 3। इसमें भी 5 से क्लॉकवाइज भरिए, 5 के बाद 2 और 4। आपको पता होगा कि एक डाइस में 1 से लेके 6 तक काउंटिंग होता है, ठीक है। 1 से लेके 6 तक नंबर उस पर छपा रहता है। तो इसमें से सब तो हो गया, बच गया 6। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के उल्टा जो होगा आपका 6 होगा। यदि दूसरा पूछा रहता कि 1 के उल्टा क्या होगा, 1 के उल्टा 2 होगा। आपसे पूछा होता कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 4। उसी तरह 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 3, 6 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2, ठीक है बात। आइए अब ये डाइस देखिए कितना आसानी से बनेगा। इस डाइस को आप लोग ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो ये ऊपर का ढक्कन, ये नीचे का पेंदी, ठीक है बात, और ये 4 आपका दीवार हो गया। आपको पता है ऊपर का अपोजिट नीचे होता है, तो जो दोनों में कॉमन अंक है उसको ऊपर लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, ये 4 लिख दिए।
किसी से चलिए, इसमें हम पहले चले थे 5 के बाद 1 बढ़ते यानी इससे चले थे, इसमें हम इससे चल देते हैं। किसी से चलिए 5 के बाद 4 के बाद 5, 5 के बाद 3, ऐसे चले तो पुनः 4 के बाद 5, 5 के बाद 3। इसमें देखिए 4 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 1, तो 4 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब क्या बच गया 6 बच गया। आपसे पूछ रहा है यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी अंक होगी, नीचे 3 यानी 3 के अपोजिट पूछा है। ऐसा नहीं कि नीचे 3 यहाँ आएगा, ये बात नहीं है। नीचे 3 में तो ऊपर क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 के अपोजिट आपका 1 होगा। क्लियर है। तो ये हो गया डबल डाइस का। ऐसे ही पूछेगा 3 डाइस दे देगा, एक साथ 4 डाइस दे देगा, 5 डाइस दे दे, सिंगल डाइस हो, सब पे क्वेश्चन बारी बारी से हम लोग बनाएंगे। लेकिन अभी कुछ डबल डाइस पे ही, ये देख रहे हैं डबल डाइस है, डबल डाइस पे ही 2 क्वेश्चन देखे। डबल डाइस पे अगला क्वेश्चन कैसे देंगे, जैसे मैथमेटिक्स का सिंबल दे देता है। यदि आप लोग डाइस का क्वेश्चन देखे होंगे तो पता होगा, मैथमेटिक्स का सिंबल दे देता है। कैसा सिंबल, प्लस माइनस गुना भाग, ये सब चिन्ह दे देगा। आपका रंग का नाम दे देता है, नारंगी, बैगनी, हरा, पीला, तब पूछेगा पीला का अपोजिट क्या होगा, नारंगी का अपोजिट क्या होगा। प्लस माइनस दे के पूछे तो प्लस का अपोजिट क्या होगा। ये चौथा नंबर प्रश्न है, जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सा संख्या होगा। यानी कि एक का अपोजिट पूछा है। अब इसमें देखिए बाकी एक को छोड़ के 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और यहाँ पे 6 कॉमन है। तो कॉमन क्या नहीं है, तो कॉमन नहीं होने में 1 कॉमन है, 5 नहीं है। तो 1 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 1 होगा। ठीक है बात। अब हम लोग देखते हैं सिंबल और कलर वाला प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले सिंबल वाले देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि जिसमें 3-3 आकृति दिया हो, 4-4 आकृति दिया हो, एक ही डाइस को अलग अलग एंगल से बना करके ये 3 आकृति दिया है। एक ही डाइस को कभी अलग अलग एंगल से बना करके 4 आकृति दे देगा। तब इसमें भी हम लोग ओपन करने का काम करेंगे। जो पहले वाले में तरीका था वही इसमें भी रहेगा। इसमें आपसे प्रश्न पहले क्या पूछा है ये देख लीजिए। प्रश्न पूछा है कि एक घन की 3 आकृति दी गई है, इसमें 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। हम बताए थे ना हमेशा अपोजिट पूछता नहीं कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक पाया जाएगा। ये देखने के लिए आपको करना होगा क्या, यहाँ पे 1 2 3 डाइस का आकृति है। आप ध्यान दीजिएगा किसी 2 डाइस को लेकर के चलेंगे। वो कौन सा 2 डाइस, 3 में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। 3 डाइस में से 2 डाइस कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो जिसमें कोई एक अंक कॉमन हो। यदि इन दोनों को हम तुलना करें, ध्यान दीजिएगा इसमें दोनों में 6 कॉमन है, तो इन्हीं 2 को लेके चलेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है बात। आप कहे कि सर इसको लेके चलिए, ठीक है इसको लेके चले तो इसमें 1 और इसमें 4 कॉमन है, तो 2 के सामने का आकृति पूछा है। 2 के सामने का आकृति इन दोनों के यदि लेके चलते 1 और 3 के अनुसार, तो 2 के सामने का आकृति 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है बात। लेकिन यदि आप इन दोनों को लेके चलते हैं तो कैसे आंसर डिफाइन कीजिएगा। दोनों में 5 नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 6, यानी इन दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो आप यदि ओपन करके बनाना चाहते हैं डाइस को, यानी कि डाइस का पेंदी और ढक्कन और 4 दीवार को इसे खोल के बनाना चाहते हैं, इन दोनों को लेके चलिए। और नहीं तो यदि इन ऐसा डाइस ढूंढिए, ऐसे 2 डाइस ढूंढिए जिसमें 2 कॉमन हो, तो एक जो कॉमन नहीं है वही उसके अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा है कि 2 के अपोजिट, तो देखिए कि कौन ऐसा डाइस है जिसमें 2 को छोड़ के बाकी शेष कॉमन है। तो ये और ये डाइस है जिसमें 2 को छोड़ के बाकी सब कॉमन है। 4, तो 4 इसमें भी है, 1 तो 1 इसमें भी, यानी कि 2 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 2। यहाँ हम आपको लिख देते हैं 2 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 2। देखिए ओपन करके भी बता देते हैं, वही आएगा। तो कौन सा, अच्छा ओपन करने के लिए हम उन 2 डाइस का सिलेक्शन करेंगे जिसमें केवल सिंगल कॉमन हो, सिंगल कोई अंक कॉमन हो। तो इसमें कॉमन देखा जाए तो 6 कॉमन है, तो ऊपर 6 लिख लेते हैं। किसी डाइस से आप क्लॉकवाइज चलिए, किसी डाइस से आप क्लॉकवाइज चलिए। यदि इसमें 6 लिए तो 6 से क्लॉकवाइज चलिए तो 4 और 1, तो इसमें भी क्लॉकवाइज भरिए 4 और 1। आइए फिर इसमें 6 से, क्योंकि ऊपर 6 लिखे हैं, कॉमन जो अंक है उसको लिखते हैं और उसी से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसमें क्लॉकवाइज देखिए 3 और 5, 3 और 5, तो
यहाँ देखा जाए कि एक डाइस पे 1 से लेके 6 तक अंकित होता है। ध्यान से मेरा आवाज सुनिएगा, एक डाइस पे 1 से लेके 6 तक अंकित होता है, जिसमें से एक आ गया 3, 4, 5, 6 आ गया, बच क्या गया 2। और हमको बताए थे ना आपको कि ऊपर के अपोजिट नीचे होता है, यानी पेंदी के ढक्कन के अपोजिट पेंदी होता है। देखिए पहले भी हम आंसर लिख चुके हैं कि 6 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 6। आपसे क्या पूछा है, 2 का अपोजिट बताइए, तो 2 का अपोजिट आपका हो जाएगा 6। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग एक से अधिक डाइस यानी 3 डाइस, एक 4 डाइस वाला देख लेते हैं, कंफ्यूजन। हालांकि 4 डाइस भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है बात। फिर से इसको समझ लीजिए एक बार। यदि ऐसे 3 डाइस दे दे, पूछे कि किसी भी एक संख्या का अपोजिट पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछा, तो आप उन दो डाइस का सिलेक्शन कीजिए जिसमें 2 के अलावा बाकी सब कॉमन हो। एक तीसरा और यहाँ पे पहला डाइस में 2 के अलावा सब कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है उसका अपोजिट हो गया। तो 2 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 2, क्योंकि कॉमन तो 1 और 4 है, इसमें भी 1 और 4 है, कॉमन क्या नहीं है 6 और 2, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। ओपन करके बनाना चाहते हैं तो ओपन करके बनाना तो आप जानते ही हैं, ठीक है बात। आइए, ये 4 डाइस पे आधारित क्वेश्चन है, 4 डाइस पे आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार है। आप यहाँ पे देखेंगे ये 4 डाइस वाला जो है ये और इजी है, और 4 डाइस देख घबराइए ना, ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ देखिए एक घन की 4 आकृति दी गई है, 4 आकृति दी गई, 1, 2, 3 और ये 4 आकृति दी गई है। एक ही लुड्डू छक्का जब आप खेलते हैं उसी को 4 एंगल से फोटो खींच के समझिए कि लगा दी गई है, ठीक है बात। इसमें 6 के सामने कौन सा अंक आएगा, यानी कि 6 का अपोजिट पूछा है। देखिए क्वेश्चन में भाषा लंबा करेगा, ठीक है बात, लेकिन आपको बस हर क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, अपोजिट क्या है। हम शॉर्ट में लिखे कि 6 के सामने वाला अंक क्या होगा। अब 6 के सामने पूछा है ना, तो जिसके अपोजिट पूछा, देखिए कि कौन सी डाइस में है, ये 6 इसमें है, तो इसमें 6 के अलावा और 2 कौन सा अंक है, तो 6 के अलावा 3 और 2 है, तो ढूंढिए और किस डाइस में 3 और 2 है, तो आप देखेंगे 3 में 3 और 2 है, यानी कि 3 2 और 3 2 तो कॉमन हो गया, तो बच क्या गया, इसमें 6 बच गया, इसमें 1 बच गया, तो 6 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 6, यानी कि 6 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 6, तो आपसे 6 के अपोजिट पूछा है 1, ठीक है बात। लेकिन डाइस को हम ओपन करके बता देते हैं। ऐसे आप डाइस को यदि ओपन करते हैं, ठीक है बात। अब तो कौन खंदा किसका अपोजिट होता है आप जान गए हैं। अब आइए, ऐसा कोई 2 डाइस लीजिए जिसमें एक एक अंक कॉमन हो। देखिए जब भी ओपन करना तो सिंगल कॉमन अंक ढूंढेंगे, तो इसका इससे कंपेयर कीजिए, तो इसमें तो कोई अंक कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, छोड़ दीजिए। इससे इसका कंपेयर कीजिए तो इसमें 2 2 कॉमन है। आइए इससे इसका कंपेयर कीजिए, इसमें 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, पुनः इससे भी हो गया 1 अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। आइए यदि ओपन करना था, इससे इसका तुलना कीजिए, 1 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन, 5 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, तो हम ये इन्हीं 2 से ओपन करके देखते हैं। जो कॉमन है कहाँ लिखेंगे, सबसे ऊपर। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो इसमें 1 भरिए आप, इसमें 1 भरिए, भर दिए। अब 1 से क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज चलिएगा यानी घड़ी दिशा में मूव करती है, तो क्लॉकवाइज चलिएगा तो 1 के बाद क्या आएगा, इसमें 5 और 4, तो भरिए, 1 के बाद इसमें क्लॉकवाइज भरिए, 5 और 4। ध्यान दीजिए कैसे हम भर रहे हैं। पुनः इसमें ये दोनों से चले हैं तो 1 के बाद 3 और 2, तो 1 के बाद ऐसे भरिए 3 और 2। एक डाइस में 1 से लेके 6 तक रहता है, बच क्या गया, 1 इसमें 6, जो बच जाता है उसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि आप हमेशा 5 ही घर भर पाइएगा, छठा घर में वो जो आएगा जो बच गया। अब देखिए हम अब ऊपर के अपोजिट क्या होता है, नीचे 6 का अपोजिट पूछा है, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। देखिए हम पहले आंसर लिख चुके हैं, तो है ना मजेदार ट्रिक। यदि मजेदार ट्रिक है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ ये तरीका आपका अच्छा लग रहा है। हम और भी वीडियो लेके आएंगे। हालांकि अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि अब यहाँ पे क्या दे दे, मैथमेटिक्स चिन्ह दे देगा, जैसे यहाँ पे आपका प्लस देगा, माइनस देगा, मल्टीपल का चिन्ह देगा, ठीक है, फिर इसमें भी देगा, इसमें देगा, इसमें देगा, बोलेगा बताइए भाग के उल्टा क्या होगा, माइनस के उल्टा कौन सा चिन्ह होगा। आपका ऐसे ही फिर दे देगा
रंग का नाम। ठीक है, तो इस पे हम अभी और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसी पे होगा। अब सिंबल पे आते हैं हम लोग। अब ये जो प्रश्न आप लोग के सामने, ये सिंबल पे आधारित प्रश्न है। अब देखेंगे एक घन की, इसमें होगा 4 आकृति, ये 4 आकृति दी गई है, इसमें प्लस के सामने कौन सा चिन्ह होगा। ठीक है, प्लस के सामने कौन सा चिन्ह होगा, तो हम लोग ढूंढेंगे प्लस किसमें है। प्लस इसमें है, इसमें है, के अलावा किसी में प्लस नहीं है। अब प्लस इसमें तो भाग कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है, प्लस ही कॉमन है। जो पूछे वो कॉमन नहीं होना चाहिए। तो चलिए, इसके लिए हमको आकृति को ओपन ही करना होगा, डायरेक्ट आप नहीं बता सकते, पहली बात। तो आइए आकृति को हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका आप जानते हैं, इसे बना लीजिए ये 4 खंड में। ठीक है बात। अब देखिए, ऐसा 2 आकृति ढूंढिए जिसमें एक कोई कॉमन हो। तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, गुना का, और ये 0 कॉमन है, तो भाग के उल्टा माइनस, माइनस के उल्टा भाग, इस तरह हुआ। लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्लस के उल्टा कौन सा होगा। तो हम लोग ये देखते हैं, इससे इसका कंपेयर करें। इसमें भाग है, इसमें भाग, बाकी कॉमन है नहीं, एक ही भाग का चिन्ह केवल कॉमन है। तो आइए भाग का चिन्ह हम लोग ऊपर बना देते हैं। ये भाग का चिन्ह हो गया। अब भाग से इसमें क्लॉकवाइज भरिए, तो गुना और 0, तो ये गुना और 0, इसमें भाग से फिर क्लॉकवाइज आगे भरिए, प्लस और त्रिभुज का चिन्ह, तो ये प्लस और त्रिभुज का चिन्ह। हम लोग से क्या पूछे, प्लस के उल्टा क्या होगा, तो प्लस के उल्टा गुना, गुना के उल्टा प्लस। लेकिन आप कहिएगा सर इसमें तो नहीं भरे, आइए भर लीजिए। पूछा प्लस है, प्लस का अपोजिट मिल गया तो यहीं से आंसर कर लेंगे। लेकिन सारे सिंबल में देखिएगा ना तो 6 ही सिंबल होगा, ठीक से कि 6 ही सिंबल होगा, जिसमें से सब भर लिया आप, केवल माइनस बच गया तो नीचे माइनस होगा। अब आपसे यदि पूछा कि भाग के अपोजिट क्या होगा, तो माइनस, माइनस के अपोजिट क्या होगा, भाग, त्रिभुज के अपोजिट आपका 0, और 0 के अपोजिट त्रिभुज, प्लस के उल्टा गुना, गुना के उल्टा, इसमें प्लस हो रहा है। आपसे पूछा है प्लस के उल्टा बताइए, तो प्लस के उल्टा आपका होगा गुना का चिन्ह, यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा उसको कीजिएगा। एक इसमें जो प्रश्न है, अब रंग वाला देखते हैं, तब देखेंगे सिंगल डाइस का। सिंगल डाइस का भी कभी क्वेश्चन पूछता है, वो कैसे बताइएगा, बताएंगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कलर वाला एक क्वेश्चन। ये रंग पे आधारित क्वेश्चन है, और हम आपको एक बता दें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका डिजिटल बोर्ड पर ही अच्छा नॉलेज मिले। नॉलेज टीचर को देना होता है ना, कि डिजिटल बोर्ड आपको नॉलेज देगा। ठीक है बात। तो यदि आपको लगे कि व्हाइट बोर्ड पर ही अच्छा मेहनत हुआ है, तो इस वीडियो को दबा कर थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बात, ताकि ये फैले। और यहाँ पूछ रहा है, एक घन की 4 आकृति दी गई है, इसमें हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, यानी हरा का अपोजिट पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो हरा का अपोजिट पूछा है, तो पुनः हम लोग को डाइस ओपन करना होगा। तो किसी 2 डाइस से लेकर के हम लोग चलेंगे। वो कौन सा डाइस लें, तो एक को देखिए हरा पूछा है, तो ऐसा कौन सा डाइस है जिसमें कोई एक रंग कॉमन हो। तो 2 डाइस को कंपेयर कीजिए। जामुनी, इसमें जामुनी नहीं है, नारंगी, नारंगी है, और बैगनी, तो बैगनी भी है। तो 2 कॉमन हो गया, तो आप इसको ओपन नहीं कर सकते, इस डाइस में ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछा है हरा के। तो हरा मानकर चलिए केवल इसमें और इसमें है। इसमें हरा है तो शेष क्या, लाल और नीला है, तो लाल नीला कहीं से किसी में नहीं दिख रहा है जिसमें हरा भी हो। ठीक है बात। तो ओपन ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो इससे इसका कंपेयर किया नहीं हुआ, तो इससे अब इसका कंपेयर कीजिए। जामुनी नहीं है, नारंगी ये भी इसमें कॉमन नहीं है, बैगनी कोई इसमें रंग कॉमन ही नहीं है, नहीं कर सकते हैं। इससे इसका कीजिए, यानी फर्स्ट का और लास्ट से कीजिए, पहला और चौथा का कंपेयर कीजिए। जामुनी इसमें है, नारंगी नहीं है, बैगनी नहीं है, यानी कि एक कोई कॉमन चाहिए, एक कॉमन मिल गया। वो कौन सा कॉमन है, जामुनी। तो जो कॉमन है ऊपर लिखिए, जामुनी। अब आइए इससे क्लॉकवाइज देखिए, बैगनी और नारंगी, इसमें भरिए बैगनी,
शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं अपने अनुसार नारंगी। ठीक है बात। पहला चौथा का कंपेयर किए थे तो जामुनी से ये दो कलर भर लिए, जामुनी से इसमें दो कलर भर लिए, बैगनी और नारंगी। पुनः इसमें जामुनी से लेकर के दो कलर भर लिए, नीला और हरा, नीला और हरा। ठीक है बात। आपसे किसका पूछा है, हरे रंग के अपोजिट क्या है, तो हरे रंग के अपोजिट क्या होगा, नारंगी। आपको मिल गया हरे रंग के अपोजिट नारंगी, तो आपका आंसर जो हो जाएगा हरे रंग के उल्टा, हरे रंग के उल्टा नारंगी। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपके सर फिर इसमें नहीं भरे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप भर लीजिए। देखिए ना क्या क्या कलर है, हरा भर लिए, नीला, नारंगी, बैगनी, जामुनी, बच कौन सा गया, लाल। यहाँ पे लाल बच गया तो लाल इसमें भर लीजिए, लाल नीचे भर लीजिए। यदि आपसे जामुनी का उल्टा पूछता तब ना लाल की जरूरत थी, या लाल के उल्टा पूछता तब लाल भरते। हरा के उल्टा नारंगी, नीला के उल्टा बैगनी, जामुनी के उल्टा लाल, उसी तरह लाल के उल्टा जामुनी, बैगनी के उल्टा नीला, नारंगी के उल्टा हरा। ये कलर पे हो गया। यानी डाइस का लगभग आपका जितना प्रश्न था सब खत्म। एक बच गया है जो सिंगल डाइस में पूछता है। ऐसे 4 डाइस दिया है ना, एक ही डाइस दे के आपसे अपोजिट पूछते तब क्या कीजिएगा, ये तो आप जाने ही नहीं। आइए वही और लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताते हैं हम। एक ही डाइस दिया हो, आपके सर बोर्ड पे तो 2 डाइस दिख रहा है, ये 2 प्रश्न है, एक ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। जब एक ही डाइस दिया हो और आपसे पूछे कि बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, या जो नहीं दिख रहा है उसका पूछ दे 6 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है बात। तब क्या बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। एक डाइस को आप किसी भी एंगल से देखिए, उसका 3 ही सतह दिखता है। एक डाइस में होता है 6 सतह, लेकिन आपको दिखेगा 3 ही सतह। तो बोर्ड पे या कैसे भी सिंपल वे से आप डाइस रख के देखिए, उसका 3 ही सतह एक नज़र से दिखेगा। तो यहाँ पे यदि पूछे कि 4 के उल्टा क्या होगा, सिंगल ही डाइस हो, तो ध्यान दीजिए एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे, वो चीज ये है देखना कि किसी भी तरह 2 को आपस में जोड़ के इसका योग तो 7 नहीं हो रहा है। ऐसा हम बात क्यों बोले, क्योंकि एक आदर्श डाइस का ये पहचान है। जो आप लोग लूडो खेलते हैं ना, उसको लेके देखिए, वो एक आदर्श डाइस होता है। उसका पहचान है कि किसी भी 2 अपोजिट सतह को आप जोड़िए, टॉप बॉटम या इधर इधर का किसी भी 2 अपोजिट सतह को जोड़िए तो उसका योग 7 आता है। क्या आता है, 7। यानी कि 5 यदि आपको ऐसे लूडो खेलते समय चलते हैं ना, ऐसे आप लोग करके चलते हैं, ऊपर यदि 5 आया तो उसके नीचे 2 जरूर होगा। पलट के आप लोग देख लीजिएगा कभी भी। ऐसे पुनः खेलिए, यदि ऊपर 4 आया तो नीचे 3 जरूर, यानी दोनों का योग 7 होता है। यदि इस दीवार पे 5 आया है तो इस दीवार पे 2 होगा, यानी दोनों का योग मिला के 7 होगा। जिस लूडो से हम लूडो खेलते हैं ना, उसके अपोजिट का योग फिक्स है कि 7 होगा। यदि नहीं है तो वो गलत डाइस, आपको डाइस मिल गया है। ठीक है, तो अपोजिट का योग 7 होता है। ध्यान दीजिए जो हम बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अपोजिट का योग 7 होता है और एक डाइस का कभी भी अपोजिट आपको नहीं दिखाई देता है। तो जो दिखाई देगा वो अपोजिट नहीं होगा, तो जो अपोजिट नहीं तो उसका योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट का योग 7 होता है और अपोजिट दिखाई नहीं देता है। दिखाई कौन सा देता है, जो 3 सतह एक दूसरे से लगा हुआ हो। तो यहाँ पे ये तीनों में से किसी को आपस में जोड़ के देखिए, इन दोनों को जोड़ के देखिए, इन दोनों को जोड़ के देखिए, इन दोनों को जोड़ के देखिए, क्या 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब फिक्स है। यदि 1 का अपोजिट पूछे तो 1 का अपोजिट 6, तब मिला के 7 हुआ। 5 का अपोजिट पूछे तो 5 का अपोजिट बताइए 2, और 2 का अपोजिट 5। यदि 4 का अपोजिट पूछे तो 4 का अपोजिट 3, क्योंकि 4 + 3 7 होता है। 7 का अपोजिट 3 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, बात क्लियर है। आशा करते हैं कि डाइस का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि डाइस का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, आपका कमेंट देखेंगे और पुनः इस पे वीडियो बनाएंगे। हम आपको फिर से बता दें कि एसएससी का बहुत सारा एग्जाम हम निकाले हुए हैं, रेलवे का एग्जाम निकाले हुए हैं। हम जो भी बताएंगे शॉर्ट में और परफेक्ट बताएंगे। आपको यदि ऑफलाइन पढ़ना हो तो सिवान जिला के बसंतपुर में आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एक सीमित चीज़ ही बताया जा सकता है, फिर ये इस वीडियो में हम सब कुछ बता दिए हैं। ऑफलाइन सेंटर पे इससे भी
बेहतर तरीका से बताते हैं। और होगा क्या वहाँ पे कि आपसे खुद हम बनवाएंगे, प्रश्न बैठा के वहाँ पे क्लासरूम में आपसे बनवाया जाता है। तब आप कहाँ उलझ रहे हैं ये देखा जाएगा, वहाँ बताएगा, तो पुनः आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बात। डेली एक एक चैप्टर ऐसे ही चढ़ाएंगे। यदि आपको सेशन अच्छा हो तो फिर अच्छा लगा हो तो फिर एक बार कह रहे हैं कि इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों के पास भी पहुंच जाए। लगा हो कि नहीं ईमानदारी पूर्वक और अच्छा ज्ञान मिला है तो ही, तब तक के लिए जय हिंद।